हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसे कि हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आज हम उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही है, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझको। ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो में नहीं डाल पा रहा डेली, तो आज थोड़ा मैनेज करके वीडियो बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज हम जितने भी टाइप हमारे हो चुके हैं उससे अगली टाइप हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 है एवरेज चैप्टर का और हम अगले टाइप यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इन ए स्कूल देयर इज 3 सेक्शन ए बी एंड सी ऑफ क्लास 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस सेक्शन आर 65, 78 एंड 117 एंड द एवरेज वेट ऑफ दिस सेक्शन आर 42, 37 एंड 45। तो पूरे क्लास का हमको एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, हिंदी में बताए तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास 10 है, उसमें 3 सेक्शन दे रखे हैं आपको और इन तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या दे रखी है 65, 78 और 117 और उन तीनों सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं उन सबका एवरेज वेट दे रखा है कितना 42, 37 और 45। तो आपको पूरी क्लास 10 का क्या एवरेज वेट आपको निकालना है। ठीक, 2 क्वेश्चन ये है, दूसरे की लैंग्वेज सेम है इसलिए मैंने डाटा लिख दिया है, सो डायरेक्टली हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को करते कैसे रहेंगे। अगर बिना कैलकुलेशन का आपको ज्यादा करना है तो आप इसको कैसे करेंगे डायरेक्टली शॉर्ट तरीके में। ठीक है, देखो जरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिए जितने भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे अब ए, बी और सी 3 सेक्शन आपको दे रखे हैं। स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने 65, 78 एंड 117। ठीक है, उसके बाद लिखिए एवरेज वेट कितना दे रखा है। एवरेज वेट ये अलग अलग सेक्शन का आपको दे रखा है, तो सबके नीचे लिख दीजिए। यहां पर इसका दे रखा है 42, यहां पर दे रखा है आपका 37 और ये दे रखा है 40। स्टेप से आपको लिख देना है। अब इन क्वेश्चन को डायरेक्टली करने का तरीका क्या होता है, देखिए। सबसे पहली बात कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आए और आपको क्या दे रखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मॉडिफाई कर दीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं 65, 78 और 117। एवरेज को कुछ नहीं छेड़ना है, एवरेज को सेम ऐसे लिखकर नंबर ऑफ स्टूडेंट को मॉडिफाई करेंगे। 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 6 78 और 39 में 117। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था एक पहली क्लास में। तो इनका अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो हमेशा क्या कीजिए, डेविएशन मेथड का यूज कीजिए। अब डेविएशन मेथड यूज कैसे करेंगे वो देखो जरा आप। अब उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर ये देखो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है एवरेज में। यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 37, यहाँ पर है 45। तो आप क्या कीजिए, इन सभी वैल्यू को 37 में ब्रेक कर दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 37 प्लस 5, ये तो 37 ऑलरेडी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 37 प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा मेजर करते हो यहाँ पर, तो अब ये ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि 37 तो हर एक सेक्शन में आ ही रहा है। 37 वेट एवरेज वेट जो है 37 इधर भी है, 37 इधर भी है, 37 इधर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो एवरेज आएगा उसमें 37 तो आपका आना ही आना है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, अब प्लस, अब फर्क कहां पर पड़ रहा है वो देखो जरा। तो एवरेज आपका 37 तो आना ही आना है, लेकिन अगर पहले सेक्शन को देखते हो तो कितना ज्यादा आ रहा है, 5 ज्यादा आ रहा है। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वो एक स्टूडेंट के हिसाब से करते हैं, मतलब एक स्टूडेंट पे कितना ज्यादा जा रहा है, 5। तो टोटल है कितने यहाँ पर 5 स्टूडेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि इस सेक्शन में एवरेज के हिसाब से 25 एक्स्ट्रा जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चे पर कितना ज्यादा जा रहा है, 8। टोटल है कितने 9, तो 8 में 72। यहाँ पर टोटल जो जा रहा है वो 72 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा जाता है, इस एक्स्ट्रा को ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, 6 5 11, 11 9 20।
20। तो कितना हो गया 37, और ये कितना हो गया बताओ, 5 और 2 7 और 7 और 2 9 बटे 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके 37 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 4.85। 20 साल इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 37 और 4 कितना हो जाएगा 41.85। और ये क्या है आपका एवरेज वेट है। ठीक है, तो आसान है डेरिवेशन वैसे से यूज करना। आप वैसे नॉर्मली आप कैलकुलेशन करोगे बेसिकली तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो हमें करना क्या, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दे रखे हैं, सबसे पहले इनको मॉडिफाई करना है। 13 से कट रहे थे 5, ये 6 और ये 9 बार कट गया। एवरेज रेट जो भी आपको दे रखा हो एवरेज, ठीक है, उसमें सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है। सबसे छोटा एवरेज कहां दे रखा है 37 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, जो बचे हुए एवरेज है उनको भी 37 में ही ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको 37 में ब्रेक करा तो 37 से कितना ज्यादा जा रहा है 5, तो 37 प्लस 5, ये कितना ज्यादा जा रहा है 37 प्लस 8। ठीक है, तो आपने ये ऑब्जर्व करा यहाँ पर कि सभी सेक्शन में 37 तो कॉमन आ ही रहा है, यानी कि 37 तो एवरेज में आना ही आना है। अब फर्क क्या पड़ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, ये 5 ज्यादा जा रहा है एवरेज से। और जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो पर स्टूडेंट के हिसाब से करते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट पे कितना ज्यादा जा रहा है 5, तो टोटल स्टूडेंट है कितने यहाँ पर 5, तो 5 5 25, यानी कि 25 यहाँ पर एक्स्ट्रा चला गया। इस वाले सेक्शन में कितना ज्यादा जा रहा है 8, तो 9 पे कितना ज्यादा चला जाएगा 72। और जितना भी एक्स्ट्रा जाता है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने 20। अब 20 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4.85, 37 में ऐड कर दो कितना हो गया 41.85। और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो नीचे लिया उसको भी करके देख लेते हैं सेम इसी मेथड से। देखो देखिए यहाँ पर बस क्या उन्होंने चेंज करा है कि एवरेज ग्रेड ना देकर के एवरेज मार्क्स दे दिया आपको। तो यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज मार्क्स। ठीक, 3 सेक्शन है यहाँ पर भी, ए बी एंड सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 95, 209 एंड 171। और एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 83, 78 एंड 85। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले उनको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे करता है 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 19 एक 19, 11 बार कट गया, और 19 99 कितना होगा 171। आपको निकालना है एवरेज, एवरेज मार्क्स निकालना है ओवरऑल तीनों क्लास के, तीनों सेक्शन के। तो यहाँ पर पहले ये देखिए सबसे छोटा एवरेज क्या आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, तो सभी एवरेज को 72 में ब्रेक कर देंगे। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 78 और कितना ज्यादा जा रहा है 5, ये कितना ज्यादा जा रहा है 78 प्लस 7। क्लियर, बस आपका आंसर भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑब्जर्व ये करा कि 78 तो सर में आएगा, यानी कि ओवरऑल एवरेज में 78 तो आपका आना ही आना। क्लियर है। अब देखो ये कितना ज्यादा जा रहा है 5, एक पर 5 ज्यादा जा रहा है, तो 5 पर कितना ज्यादा चला जाएगा 25। ये कितना ज्यादा जा रहा है 7, तो 9 पे कितना ज्यादा चला जाएगा 9 सत्ते 63। और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ये हो गए आपके 25। तो 78 और ये हो गया तुम्हारा 88/25। तो 78 प्लस 4 और 3 35, 3.4 और 3 35, 100। ठीक है, तो रहेगा 81.5। और ये क्या आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों
दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इसी के टाइप के होते हैं, तो हल्के से वेरिएशन करके दे देता है वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर बस बोलता है कि थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देता है हल्की सी, कि एक 40 विद्यार्थी की क्लास है। ठीक है, उसमें क्या है कि 45% तो क्या है गर्ल्स हैं और रिमेनिंग क्या है बॉयज हैं। तो इसने यहाँ पर ये दिया है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 54 और लड़कों के औसत अंक कितने हैं 46। तो आपको ये बताना है कि भाई पूरी क्लास का औसत अंक कितना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, उसमें डायरेक्टली नंबर दे रखे थे, इसमें आपको परसेंटेज वगैरह की फॉर्म में दे देता है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ तो लिख लो भाई बॉयज और एक तरफ लिख लो गर्ल। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो सर बोला क्या है कि भाई 45% तो गर्ल्स हैं और रिमेनिंग क्या है बॉयज। तो जब गर्ल्स 45% हो गई तो अब ये बताओ जरा बॉयज कितने परसेंट बचेंगे, 55% बचेंगे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, दोनों को परसेंट से परसेंट 5 से कट जाएगा 11 बार और ये 9 बार। तो यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 11:9। अब इसके बाद क्या दे रखा है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स कितने देखो, गर्ल्स के कितने हैं 54 और बॉयज के कितने हैं 46। तो बॉयज के नीचे 46 और गर्ल्स के नीचे 54। आपको क्या बताना है, पूरी क्लास का एवरेज औसत आपको बताना है। ठीक है, यानी कि एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था, अब बार बार लिखने की इसको जरूरत नहीं है। अब ये देख लो एवरेज सबसे छोटा किसका है 46, तो इसका मतलब 46 तो यहाँ पर आना ही आना है एवरेज में। अब बस ये देख लो कि 46 से कितना ज्यादा जा रहा है। अब 46 से कितना ज्यादा बताओ 54, ये 8 ज्यादा है, तो 1 का 8 ज्यादा है तो 9 पे कितना ज्यादा हो जाएगा 8 9 72। और इसको क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट में डिवाइड कर देंगे। टोटल स्टूडेंट है कितने 11 और 9 20, तो 46 और ये हो जाएगा 3.6 पूरी 36 दूनी 72 और ये कितना हो जाएगा 49.6 और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। सेम ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके थी कि टोटल परसेंटेज में दे देता आपको। तो परसेंटेज मेरा रेशियो निकालना है बॉयज एंड गर्ल्स का, एवरेज दे रखा था, डेविएशन लगाया हमने, 46 सबसे छोटा है तो 46 का एवरेज में आना ही आना है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा जा रहा है 8 ज्यादा जा रहा है, तो 9 पे कितना ज्यादा चला जाएगा 8 9 72 और टोटल स्टूडेंट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हल्का सा घुमा रखा है क्वेश्चन में, क्या है कि यहाँ पर 60 विद्यार्थियों की क्लास है, 40% तो क्या है गर्ल्स और रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास बॉयज बचे। तो पहले आप इन्हीं का रेशियो लिख लीजिए कि 40% है गर्ल्स और बॉयज कितने बचे 60%, तो रेशियो कितना रहेगा भाई 3 और 2। तो गर्ल्स का रेट कितना आ गया 2 और बॉयज कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब आओ जरा क्वेश्चन में बोला क्या है देखिए। अब यहां पर उसने ये बोला है कि भाई द एवरेज रेट ऑफ द होल क्लास। अब इस पर किसी इंडिविजुअल का ना देखे, टोटल दे दिया, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर के टोटल एवरेज कितना दे दिया 59.2। ठीक है, टोटल एवरेज है 59.2 और उसमें क्या बोला कि द एवरेज रेट ऑफ गर्ल्स इज 55, मतलब गर्ल्स जो है उनका एवरेज कितना दे रखा है 55 kg। तो अगर आपको एवरेज की पहली क्लास अगर ध्यान होगी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास करेक्ट एवरेज होता है क्वेश्चन के अंदर, तो करेक्ट एवरेज में डेविएशन हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखो जरा, अब स्टेप को समझ रहे हैं, स्टेप में थोड़ा इधर जाते हैं सब, तो इसको ध्यान से समझो कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर देखो कि टोटल एवरेज कितना दे रखा है, 59.2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो बॉयज है उनके पास 59.2 इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज इतना दे रखा है, तो ये तो एवरेज जाने ही जाना है। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, तो पहले कंपैरिजन करनी पड़ेगी आपको गर्ल्स से, क्योंकि गर्ल्स का एवरेज ये कितना रखा है 55, होना कितना चाहिए था 59.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल्स का एवरेज है ये ओवरऑल एवरेज से कितना कम रहेगा, ये कम रहेगा 4.2, इतना ये कम है, 4.2 क्या है कम है, और ये किस पर कम है, 1 पर कम है। और टोटल स्टूडेंट है कितने, गर्ल्स कितने है टोटल 2, तो 2 पे टोटल कितना कम हो जाएगा माइनस के 8.4, यानी कि टोटल जो इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर देखो, टोटल एवरेज कितना दे रखा है 59.2, और गर्ल्स के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 55, तो कितना कम रहेगा माइनस के 4.2, 4.2 तो कम रहा। जब 1 पर 4.2 कम है तो 2 पर टोटल जब बॉयज को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में मिलाकर माइनस के 8.4 कम है टोटल एवरेज के हिसाब से। तो ये जो 8.4 है, मैंने क्या बताया था कि जब भी करेक्ट एवरेज से डेविएशन मेथड लगाते हैं तो डेविएशन ओवरऑल मिलाकर के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ रहा है माइनस के 8.4, तो इसका मतलब डेविएशन 0 करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस के 8.4, और ये प्लस का 8.4 जो है कितनों में डिवाइड हो रहा है, 3 में डिवाइड हो रहा है, जबकि हमें किसका चाहिए, सिर्फ जब एवरेज लगाता है तो 1 पर ही चाहिए होता है हमको। तो 3 पर टोटल 8.4 जा रहा है, तो 1 पर कितना जाएगा 2.8, यानी कि 59.2 प्लस के 2.8 कितना हो गया 62, और ये क्या है आपका एवरेज बॉयज का, ठीक है। एक बार और समझते हैं, देखो सुनो ध्यान से कैसे करना। जब भी आपको टोटल एवरेज उसने दे रखा हो, टोटल एवरेज कितना दे रखा है 59.2, इतना आपको दे रखा है, गर्ल्स का कितना दे रखा है 55, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि अब पहले गर्ल्स के हिसाब से कंपैरिजन करो, टोटल होना कितना चाहिए 59.2, यहाँ पर है कितना 55, तो कितना कम रहेगा माइनस के 4.2, इतना ही तो कम रहा। हमको पता है कि जब एवरेज की कंपैरिजन करते हैं 1 पर करते हैं, तो ये एक बंदे पर 4.2 कम रहेगा, तो टोटल कितनी है 2, तो दोनों में मिला करके टोटल कितना कम रह जाएगा माइनस के 8.4 कम रहेगा। जब भी तो माइनस के 8.4 को 2 में डिवाइड करोगे तभी तो 1 पर 4.2 जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स के हिसाब से टोटल एवरेज से जब हम तुलना कर रहे हैं तो माइनस के 8.4 कम रह रहा है, तो इसकी कमी कौन पूरी करेगा, ये बॉयज ही तो पूरी करेंगे ये कमी। तो जब यहाँ पर डेविएशन हमको पता है कि डेविएशन हमको 0 करना है, क्योंकि करेक्ट एवरेज से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर माइनस के 8.4 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए प्लस का 8.4 होना चाहिए, तभी तो डेविएशन माइनस के 8.4 और प्लस के 8.4 0 बैठेगा, क्लियर है। अब ये प्लस का 8.4 है, कितनों में डिवाइड हो रहा है भाई 3 में, तो 1 पर कितना रह जाएगा, 1 पर 2.8 नहीं रह जाएगा क्या, प्लस का वो भी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, 1 पर कितना रहा 2.8, तभी तो तीनों को मिला के 8.4 डिवाइड होगा, क्लियर है बात। तो यानी कि यहाँ पर जो डेविएशन ज्यादा जा रहा है ये प्लस के 2.8 ज्यादा जा रहा है। अब जब करेक्ट एवरेज से तुलना करते हैं तो ये 2.8 ज्यादा जा रहा है, ये ज्यादा जाएगा कब, जब ये टोटल एवरेज से ज्यादा होगा, तभी तो हम टोटल एवरेज से देखते हैं कि टोटल एवरेज से कितना कम है कितना ज्यादा है। अब मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये 59.2 से कम था, तो माइनस के 4.2 लिखा। अब बॉयज पर वैल्यू कितनी जा रही है प्लस के 2.8, तो इसका मतलब जो ये करेक्ट एवरेज दे रखा है बॉयज की वैल्यू इससे 2.8 ज्यादा होगी, तो बॉयज का एवरेज आ कितना आ गया सिंपल सा 59.2 तो रहने रहना है, और इससे 2.8 ज्यादा है तो कितना आ गया 62, तो बॉयज का जो एवरेज है यहाँ पर वो 62 kg है, यही आपका आंसर है।
देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगेन सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर करके देता रहता है वो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी टाइप के ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो टाइप दिया, यहाँ पर वो परसेंटेज में खेल रहा है क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन है क्या। इस बार बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, एक क्लास में 75 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 33 होल 1/3%, 33 से 1/3% आर बॉयज एंड रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। मतलब टोटल में 33 से 1/3% तो लड़के हैं और बाकी क्या है, लड़कियां हैं। जो एवरेज स्कोर है, एक मैथ का एग्जाम हुआ है उनका, तो मैथ में क्या है कि जो बॉयज का एवरेज स्कोर है वो 66 से ही 2/3% ज्यादा है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। जितना गर्ल्स ने अचीव किया है उसमें उससे 66 से 2/3% ज्यादा है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी का मिलाकर के जो स्टूडेंट का एवरेज है वो कितना दे रखा है 66, तो आपको क्या बताना है कि गर्ल्स का एवरेज कितना है, क्लियर है भाई। तो परसेंटेज में सारी वैल्यू दे रखी है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट वही कि एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल, ठीक है भाई। अब यहां पर आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पर आता है एवरेज स्कोर। तो देखो जब भी परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन देता है ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है आपका, ठीक है। पर आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 33 होल 1/3 दे रखा है, ठीक है, कि जो लड़के हैं, जो टोटल स्टूडेंट है उसमें 33 से 1/3% क्या है, लड़के हैं। अगर आपको थोड़ा सा पता होगी 33 से 1/3% कितना होता है भाई, यहाँ पर 33 से 1/3% कितना होता है, सभी को पता होगा 1/3 होता है। तो इसका मतलब ये होता है अभी कि टोटल स्टूडेंट कितना है वहां पर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3, और 3 में से लड़कों की संख्या कितनी है 1, यानी कि लड़के आ गए हमारे पास यहाँ पर 1। तो ये तो बोला है कि आउट ऑफ 33 से 1/3% आर बॉयज, तो 33 से 1/3% का मतलब 1/3, 3 में से 1 लड़का। टोटल 3 स्टूडेंट्स में लड़के कितने 1, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी भाई, सिंपल 2। तो ये आ गया हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया, ठीक है। अब बात आती है एवरेज की। द एवरेज स्कोर इन मैथ्स ऑफ बॉयज इज 66 से 2/3% मोर देन। देखो यहाँ पर एक वर्ड ऐड करा है इसने, मोर देन मतलब ज्यादा है। तो 66 से 2/3% का मतलब कितना होता है। देखो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको अगर परसेंटेज वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 33 से 1/3 कितना होता है 1/3। तो इसमें क्या कर रखा है, 2 की मल्टीप्लाई तो कर रखी है भाई। अगर इस पूरे फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 33 दूनी 66, 1 की 2 मल्टीप्लाई करोगे 2, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना है, सेम इधर भी 2/3। तो 66 से 2/3 का मतलब कितना है 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर बॉयज का जो एवरेज है वो गर्ल्स से वो कर रहा है, कंपेरिजन करा रहा है कि जो लड़कों का औसत है वो 66 से 2/3% ज्यादा है गर्ल्स के हिसाब से। तो इसका मतलब अगर गर्ल्स का एवरेज यहाँ पर 3 रहा है, गर्ल्स का एवरेज कितना है 3, तो बॉयज का एवरेज कितना रहा होगा उनसे 2 ज्यादा, मतलब 5। समझे बात को, जिससे कंपैरिजन करते हैं डिनोमिनेटर हमेशा उसी को वैल्यू शो करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज है वो गर्ल्स से कंपैरिजन कर रहा है बॉयज की, तो अगर गर्ल्स का एवरेज 3 है तो बॉयज का एवरेज कितना होगा उससे 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2। अगर कम बोलता तो इसको माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी परसेंटेज में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देख, तो जब भी आपको सिर्फ रेशियो में खेल रहा हो क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक से चले जाए करो, क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाता है। हमको बेसिक क्या पता है एवरेज का, कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है और एवरेज पता है तो डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर अगर मैं बॉयज का टोटल सम निकालू तो एवरेज कितना है बॉयज का 5, और संख्या कितनी है इनकी 1, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 5 बन जाए 5। गर्ल्स का कितना जाएगा 3 2 जा 6, तो टोटल कितना होगा 6 5 11। तो टोटल सम होगा, जब हम ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल सम कितना होगा दोनों का, बॉयज एंड गर्ल्स का मिला करके
11 और टोटल संख्या है कितनी 2 और 1 3। तो ये आ गया टोटल पूरी क्लास का हमारा एवरेज। जबकि क्वेश्चन में दे कितना रखा है, क्वेश्चन में जो टोटल एवरेज दे रखा है सभी स्टूडेंट का मिला के कितना है 66। तो 11/3 की वैल्यू दे रखी है 66। एक ये 6 बार चला के तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि भाई गर्ल्स का एवरेज स्कोर बताओ कितना है, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है कितना 3। तो जब 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 18 या 24 और ये आपका एवरेज। तो जब भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो सिर्फ परसेंटेज में दे रखा हो तो इसको वेटेड एवरेज से चले जाएगा। उसको वेटेड एवरेज बोलते हैं जो बेसिक होता है हमारा कि नंबर ऑफ टर्म्स में एवरेज की मल्टीप्लाई करो सम आ गया 5 एकम 5 3 दूनी 6। तो एक टोटल गर्ल्स का स्कोर आ गया और ये टोटल बॉयज का स्कोर आ गया कितना कितना उनको मिला। तो दोनों का मिला करके टोटल सम कितना हो गया 11। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3। तो ये आ गया टोटल एवरेज 11/3। जबकि क्वेश्चन में देखिए कितना रखा है 66। तो 11/3 की वैल्यू 66। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18। गर्ल्स का एवरेज पूछा है तो गर्ल्स का एवरेज था कितना 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 54। बॉयज का पूछा तो 5 का निकलता 18 पंजे 90 आ जाता। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए सेम दूसरा क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर क्या बोला है कि द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 69। टोटल एवरेज दे दिया आपको। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर रेशियो आपको निकाल के दे रखा है। यहाँ पर तो परसेंटेज में बात कर रहा था, यहाँ पर रेशियो आपको डायरेक्टली दे दिया। बॉयज एंड गर्ल्स का कितना है 10:11, यानी कि इनकी संख्या है हमारे पास बॉयज की 10 और गर्ल्स की संख्या है 11। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कों का जो औसत है लड़कियों के औसत से 20% अधिक है। अब 20% का मतलब 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ भी कि अगर गर्ल्स के एवरेज स्कोर 5 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है 5, तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, ज्यादा बोला है मोर देन, तो 1 ज्यादा है मतलब 6। तो ये बॉयज का एवरेज आ गया और ये गर्ल्स का एवरेज आ गया। बस अब आपको करना क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहते रेशियो में खेल रहा है, एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इनका सम निकाल लो। 10 की 6 में करेंगे तो ये बॉयज का सम आ गया। टोटल बॉयज का टोटल नंबर कितने हैं 60, गर्ल्स के कितने हैं 55। दोनों का सम आ गया। एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 115 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 21। तो ये टोटल एवरेज आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितना रखा है 69। तो 23 दिया 23 पंजे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21 दिया 63 और बटे 5। 1 की वैल्यू आ गई 63/5। एवरेज पूछा किसका है बॉयज का, तो बॉयज का एवरेज है कितना 6 पे निकाल दो इसको। तो 63 इंटू 6/5। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड मतलब यहाँ पे 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये माइंड में होना चाहिए वैसे। तो क्यों कराया था, क्योंकि नीचे कितना बन जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसमें पॉइंट लगा देंगे वैसे। और यहाँ पर कितना होगा 6 दूनी 12 और 12 दिया 36, कैरी 3, 12 6 72 और 3 75, 756 और नीचे कितना है 10, मतलब एक संख्या के बाद 75.6 ये आपका क्या है औसत है।